बिजली के रात को और दिन में बहुत लंबे लंबे 1 घंटे के 1.5 घंटे के कट हैं। अधिकारियों के पास मैसेज भी किए हुए हैं व्हाट्सएप पे, एससी साहब के पास, एक्शन साहब के पास, जेई साहब के पास पिछले 1 हफ्ते से 2 बार मैसेज कर चुके हैं। लेकिन 1-2 दिन ठीक था, उसके बाद फिर कट लगने शुरू हो गए। जनता बहुत परेशान चल रही है और अधिकारियों से बार बार बात करने के बाद भी बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो हम सरकार से और अधिकारियों से यही गुजारिश करेंगे कि बिजली का समाधान किया जाए हमारा। कितने घंटे लाइट आती है पुरानी? दिन में तो 2 घंटे 3 घंटे रहती है लाइट, और रात को बीच बीच में हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 45 मिनट का कट लग गया, 1 घंटे का कट लग गया, ऐसे रात को चलती है। क्या ये गांव जगमग योजना में भी आया हुआ है? जगमग योजना में गांव का आया हुआ, हमने रिक्वेस्ट करी है अधिकारियों से, सरकार से भी, लेकिन अभी कोई सुन नहीं रहा है। मतलब पूरा गांव बिजली के बिल भरता है यहाँ? बिजली के बिल मैक्सिमम जाते हैं, 80% बिल गांव बिजली के बिल गए हुए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल भरवाएं, लोगों से कह के हमने 1-2 बार बोला भी है, अनाउंसमेंट भी करवाई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल भरे जाएं गाँव से। बहुत ज़्यादा असंशोधित बिजली कटों के कारण परेशान जनता बहुत परेशान है। रात को सरपंच के घर पे आते हैं और अपने ट्रांसफार्मर वगैरह भी गर्मी के कारण ज़्यादा हीट होके, और कई बार समस्या आ जाती कि रात को पूरी रात लाइट नहीं रहती। कहीं ना कहीं ग्रामीण भी रोष में है बिजली के। ग्रामीण पूरे रोष में हैं। और अधिकारियों से बात करते हैं तो डिले काम तो करते हैं, लेकिन डिले हो जाता है। 12 घंटे 24 घंटे का डिले होने के बाद ही काम होता है। आपने अधिकारियों को बोला है या एप्लीकेशन दी है लिखित में भी, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अधिकारियों ने तो वो बोलते हैं भाई हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वो प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खामियां हैं प्रोसेस में, सिस्टम में, तो उसके कारण डिले हो जाता है। पहले कितने घंटे लाइट रहती थी? पहले तो पूरी लाइट रहती थी, तो अभी गर्मी के मौसम में ही लाइट ज़्यादा कट लग रही है। हाँ, दिन में तो वैसे ही पहले से ही 2-3 घंटे आती है, लेकिन रात को पूरी रात रहती थी पहले। अभी रात को कटने लगी है पिछले 15 दिन से, 20 दिन से। ये असंशोधित कटों के कारण इन्वर्टर वगैरह हैं जिसके पास, वो भी बैठ जाते होंगे? इन्वर्टर जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि साइकिल बढ़ जाते हैं बैटरी के, और बार बार साइकिल बढ़ने के कारण बैटरी जल्दी खत्म हो जाती हैं, और गर्मी का मॉनिटरी लॉस हो रहा है लोगों को, और गर्मी के मौसम के कारण लोग बेहाल हैं। बिजली के कटों के कारण जो बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही होगी? बाधित बिल्कुल, क्योंकि कट लगने के कारण वो पढ़ भी नहीं पाते बच्चे। और इसके अलावा क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या तो जी एक ये टोल टैक्स की है हमारी। टोल टैक्स यहाँ होने के कारण सारे व्हीकल हमारे गांव से टर्न होके जाते हैं, हैवी लोडेड व्हीकल आते हैं, और 1-2 बार दुर्घटना भी हुई है हमारे गांव में। छोटे बच्चे आगे से, जैसे गाड़ियों के आगे एक्सीडेंट हो गया, और हमने टोल टैक्स वालों को भी बोला, मैनेजर साहब को भी बोला है कि भाई हमारी समस्या का समाधान करवाओ, तो वो उसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। तुरंत हमारे रोड टूट जाते हैं, 2 महीने 3 महीने बाद रोड टूट जाते हैं बनवाने के बाद। इसका प्रशासन से यही गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका समाधान करवाएं टोल टैक्स का। हमारे टोल टैक्स का क्या समाधान हो सकता है? टोल टैक्स का समाधान हो सकता है कि यहाँ हमारे गांव से बंद करवाओ, टोल टैक्स वालों को बोल के उनके यहाँ गार्ड लगें, इस रोड पे भी और उस रोड पे भी, या फिर टोल टैक्स को आगे पीछे किया जाए हमारे गाँव के से। मतलब गांव के खेतों में किया जाए या गांव से बाहर? गांव से बाहर, गांव के खेतों से बाहर। ये जैसे हमारे दोनों रोड है ना, गुहाना साइड वाला, रोहतक साइड वाला, इसको क्रॉस करके या तो उस साइड कराया जाए या उस साइड कराया जाए। जो टोल टैक्स वाले हैं, जो आपके यहाँ जैसे कई गांव में हमने देखा है, जो जहाँ पर टोल टैक्स है वहाँ पर आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया है वो फ्री होता है, तो आपके यहाँ पर इस प्रकार की वो नहीं है? फ्री तो है, फ्री है। तो मतलब परेशानी किस प्रकार की बता रहे हो आप? परेशानी है जैसे हैवी लोडेड व्हीकल आते हैं, वो टोल टैक्स से बचने के कारण रास्ता ढूंढते हैं इधर से मकड़ौली से। अच्छा, मान ले कोई रोहतक से आया, शॉर्टकट मारते हैं। मान लो कोई रोहतक से आया, उसको गुहाना पानीपत की तरफ जाना है, तो वो टोल बचाने के कारण, और एक ये महंगा भी है, महंगा होने के कारण हमारे गाँव से यू टर्न मारते हैं, और टर्न मार के और उस रोड पे, मेन रोड पे इसको क्रॉस करके निकल जाते हैं। क्या इस टोल टैक्स के कारण जो हैवी व्हीकल हैं वो इधर से ज़्यादा गुजरते हैं? इधर से ज़्यादा गुजरते हैं। गाँव को नुकसान है बहुत ज़्यादा, इसमें गाँव को ज़्यादा नुकसान है। हमारे रोड टूट रहे हैं बार बार, रोड बार बार तो बनते नहीं, मुश्किल से रोड बनवाते हैं, चाहे महीने में फिर ख़त्म हो जाता है रोड। ये टोल टैक्स की समस्या के बारे में किसी अधिकारी को भी बोला है आपने?
आदि टोल टैक्स वालों को बोला था हमने, उसके बाद अधिकारियों को बोलेंगे, डीसी साहब को बोलेंगे, नहीं सुनवाई हुई तो ऊपर मंत्री साहब को बोलेंगे, सीएम साहब को। जैसे NHAI का जो अथॉरिटी के तहत आता है, तो आपने इनके अधिकारियों से सिर्फ बात ही की है? हमने हाथों प्रॉपर चैनलिंग अधिकारियों तक बात पहुँचाई है, टोल टैक्स वालों को बोल के, मैनेजर साहब को बोल के कि हमारी बात पहुँचाओ भाई, ऊपर है अपना समाधान करवाओ, यहाँ अपने गार्ड लगाओ। सरकार से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सरकार से यही कहना चाहेंगे हमारी समस्या का समाधान करवा जाए, बिजली का और इसका टोल टैक्स का।